इस झारखंड के इस लौह नगरी में बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का। और यूं फूलों का गुलदस्ता इसी सप्रेम भेंट, इसी स्नेह की भावना की भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय सांसद महोदय का। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित, और अब तमसो मां ज्योतिर्गमय। आइए विकास के प्रकाश की ओर चलते हैं। एक रोशनी जो सड़कों एवं राजमार्गों के माध्यम से राष्ट्र विकास के प्रयासों को और आगे ले जाए। एक रोशनी जो झारखंड के समग्र विकास के प्रयासों को आलोकित करे और इस हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर सादर आग्रह करना चाहूंगी माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी एवं मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। अविस्मरणीय से ये पल है, एक ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं हम और आप, जब स्वयं केंद्र से चलकर माननीय मंत्री हमारे बीच सौगात लेकर आए हैं। हमने सड़क एवं राजमार्गों के विकास से तो कई सराहनीय कदम उठाए हैं माननीय मंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में, लेकिन कई कदम उठाने अभी भी बाकी हैं। हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। एक संकल्प जो आज गहरा रहा है कि हम 100 दीप जला देंगे, बस तुम एक अलग जगा देना, हम हर मुश्किल हटा देंगे, बस तुम एक राह दिखा देना। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय इसी राह को दिखाने के लिए अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने अतिथिगणों का इस दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, वीरों की भूमि झारखंड की इस लौह नगरी में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमें हर्ष हो रहा है। राष्ट्र के समग्र विकास की संकल्पना को पूरा करने हेतु देश भर में सड़कों का जाल बिछे, परिवहन सुचारू हो। इस कड़ी में आज जमशेदपुर से कुल 3,883 करोड़ की लागत राशि की कुल 10 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण का यह ऐतिहासिक अवसर, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री एवं विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति हमारे अंदर एक नई ऊर्जा संचारित कर रही है। आज के इस अवसर पर प्रथम संबोधन हेतु मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ हम सबसे बहुत गहरे जुड़े रहने वाले माननीय सांसद आदरणीय श्री विद्युत वरण महतो जी से। सभी जो बाजा वाले साथी हैं उनसे अनुरोध है कि बाजा को फिलहाल बंद कर दीजिए। बाजा जो बज रहे हैं उसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए। उधर जो नाच हो रहा, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा, उसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए। आके सबको बैठने को कहिए। आज धरती हवा भगवान बिरसा मुंडा के इस पवित्र धरती पर नौसर जी टाटा के नगरी जमशेदपुर और जमशेदपुर के लोकसभा क्षेत्र के एक एक जनता की ओर से आज हमारे उपस्थित हुए हैं केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री, जिन्होंने
सिर्फ देश को जोड़ने का नहीं काम किया, बल्कि राष्ट्र के निर्माण में और देश की सेवा में जो इनका समर्पण है, वो आने वाला दशकों तक लोग इनका कर्मों को अपना जिहान में उतारेंगे। परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी मंच में विराजमान है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और विकास पुरुष के नाम पर विख्यात परम आदरणीय बड़े भाई रघुवर दास जी, हमारे पश्चिम सिंहभूम के लोकसभा के लोकप्रिय विधायिका हमारे गीता कोड़ा जी, हमारे NHI के सीनियर मैनेजर महावीर सिंह जी, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी, CGM श्री SK मिश्रा जी, RO रांची, यहाँ के सभी NHI के सदस्यगण, हमारे बहुत ही कर्मठ उपायुक्त DC महोदय, SSP साहब, मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगण और उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष गुंजन यादव जी, सौरभ चक्रवर्ती जी और हमारे सभी प्रदेश के सभी सदस्यगण, विभिन्न संस्था से आए हुए एशिया चैम्बर के सभी सामाजिक संगठन से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी को मैं अपने आर से जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की ओर से आप सबों को ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। आज इस ऐतिहासिक घड़ी में लोकार्पण और शिलान्यास किस कार्यक्रम में जिस व्यक्ति आज बड़ी सौभाग्य से जमशेदपुर में आने का और लाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये काफी मुझे खुशी अनुभव हो रही है। इतनी व्यस्तता जिन्होंने प्रदेश को नहीं जोड़ा, देश के हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी शाइनिंग इंडिया का नाम किया करते थे। अगर आज दुनिया को उनका चीज को धरातल में उतारने का अगर कोई नाम है तो नितिन मदन कुलकर्णी हमारे गडकरी साहब है, और जिन्होंने इस चीज को साबित कर दिया कि अगर किसी को अगर विकास के साथ साथ अगर हम गति के साथ विकास करें और राष्ट्र निर्माण में लगे तो कभी भी ये हमारा संभव है। ये हमारे गडकरी साहब इसको सिद्ध करके दिखा दिया। मैं बता देना चाहता हूं साथी, कल रांची से हम लोग जमशेदपुर पहुंचे 1.5 घंटा में, और रांची का स्थिति आपको पता है, यूपी के गवर्नमेंट का समय NHI का इसका जो है स्वीकृति हुआ था, और 11 साल से ये पेंडुलम जैसे झूल रहा था। ये तो भगवान का आशीर्वाद रहा, सौभाग्य रहा कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी आए और पूरा कनेक्टिविटी रोड रास्ता का जिम्मा हमारे गडकरी साहब को उसमें जिम्मा देने का काम किया। और आपको जानकर बड़ा तकलीफ होता है कि इस रोड में जहां हाईकोर्ट था, CBI था, ठेकेदार द्वारा कोर्ट हो जाता, लगभग 30 बार सदन में उठाए, हमारे माननीय मंत्री जी के साथ 25 बैठक हुए। या रघुवर जी हमारे रघुवर दा बैठे हुए हैं, इनका और हमारे उस समय के चीफ सेक्रेटरी उनके साथ लगभग 3 बार मीटिंग हुआ। लास्ट में दादा ने कहा कि ऐसा करो रघुवर जी और मेरा नाम में केस कर दो। तो हम बोले दादा तो दिक्कत हो जाएगा। बोला आपका वकील बोलेगा कि CBI कोर्ट ये सब ठीक है, CBI भी ठीक है, कोर्ट है, जो जिसको दोषी होगा भरेगा, लेकिन इतना पब्लिक क्या दोष किया जिस रोड से लाइफलाइन में चल नहीं सकता। और जब इसी चीज को इन्होंने उसको हाईकोर्ट को लिखा कि NHI सारा पैसा दे देंगे, NHI सब दे देंगे, तब इन्होंने कहा NHI का पैसा लगाएगा, तो हाईकोर्ट ने उसको आदेश कर दिया। और आज अब 1.5 घंटा से रांची से लेके जमशेदपुर आ रहा है। अगर किसी को सराय जाता है तो हमारे गडकरी साहब को जाता है, नितिन गडकरी साहब को। और उससे भी बुरा हाल था गालूडी से लेकर बहरागुड़ा
बहरागुड़ा क्या था, सिंपलेक्स इसका कंडक्टर था और वो भाग गए। तो इन्होंने बिडिंग किया, सभी झारखंड के एमपी लोग को बुलाए थे। हम बोला दादा गालूडी से जो बहरागुड़ा रोड बनेगा, धलबुंगड़ से बहरागुड़ा, ये काफी बालू और मिट्टी का टूट जाएगा। तो इन्होंने कहा क्या करना चाहते हो? हम बोला दादा पीक्यूसी पूरा ढलाई अगर कर देंगे तो 120 चक्का है तो टूटेगा नहीं कालीकरण से। तो उन्हीं समय टेक्निकल सारे अफसर वहां मौजूद था। इन्होंने कहा कितना खर्च लगेगा? बोला अभी 350 करोड़ है, अगर इसको पूरा ढलाई करें 950 करोड़ लगेगा। बोला अभी डिसीजन लो और इसका काम शुरू करो। जो आप देखे होंगे पूरा ढलाई करके बहरागुड़ा तक काम अगर बनाया तो हमारे गडकरी साहब ने बनाया। और यही इनका खत्म नहीं होता। अब सीआरएफ फंड से इन्होंने कौन कौन रोड आपको देने का काम किया। जो नक्सल गतिविधि का चलते हमारे पूर्व सांसद सुनील महतो को हत्या हो गई थी, पूरा बंजल जंगल था, वो गालूडी से लेकर पश्चिम बंगाल सीमा बंदवान को जोड़ दिया, वो इन्हीं का देन था। NH-33 धलबुंगड़ से थाना से लेकर रावताड़ा इन्हीं का देन था। घाटशिला काशीदास से हुड़लुम जो नक्सल बाहुल क्षेत्र था उसको भी इन्हीं का देन था। धलबुंगड़ एयरपोर्ट से मटियाबंदी होते हुए घाघरा पकुड़िया सोल गडकरी साहब का देन था। इसके बाद धलबुंगड़ से गुड़ा बांधा पिकेट, ये भी इन्हीं का देन था। अभी 2 रोड और इन्होंने देने का काम किया। जब हम लोग इनसे मिलने गया तो बोला सीआरएफ फंड का कितना रोड बाकी है झारखंड में? 11 रोड। इन्होंने 584 करोड़ दूसरे ही दिन पूरा चेक काटकर झारखंड सरकार को सौंप दिया। बोला कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करो। और वो जो सीआरएफ फंड था कहाँ का था? आप लोग पूजा करने हमारे घोड़ा बाबा के वहां जाते हैं, माने पोटमदा, और वहां पर भूया स्नान से लेकर पश्चिम बंगाल सीमा बड़ा बाजार 104 करोड़ रुपया। इसके बाद NH-33 फूल डूंगरी से लेकर झाटी झरना जहां पर बुरू डैम है, हजारों पर्यटक आता है, वो रोड बनेगा पश्चिम बंगाल सीमा तक 104 करोड़ रुपया। और आज जिस काम के लिए आए हैं ये शायद पूरा भारत में कहीं नहीं होगा, डबल डेकर। और उन्होंने कहा जब हम लोग इसका बात कर रहे थे 1.5-2 साल से, तो इन्होंने हम लोग को बुलाया। हम लोग दादा ऐसा किया जाए, रांची का भी अफसर को बुलाया जाए, पूरा यहां से लेकर धलबुंगड़ बोल रहे हैं, चांडिल से लेकर आपका मनगो तक पूरा इसका ड्रोन से शूटिंग किया जाए भिलाई पहाड़ी तक। और इन्होंने पूरा भिलाई पहाड़ी तक शूटिंग करके देखा। और जब हम लोग 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर बोल रहे थे तो उन्होंने बोला बढ़ा के पूरा 10 किलोमीटर कर दो जहां पर कोई ट्रैफिक नहीं रहेगा। और तब कुछ लोग कहने लगे कि सर या तो उतना क्राउड नहीं रहता, इतना ट्रैफिक नहीं। इन्होंने कहा कि सांसद आज का नहीं बात कर रहा, और हम जानते हैं जमशेदपुर में बड़ा बड़ा उद्योग है, हजारों ट्रक जमावड़ा लगता है। आने वाला 50 साल वहां के लोगों का जिंदगी के संवारने के लिए ये डबल डेकर जरूरी है। और उसी दिन उन्होंने कह दिया इसको जल्दी बिडिंग में लाओ। और आज बिडिंग में लेकर लगभग 2000 करोड़ का इन्होंने इस उपाधि हमारे जमशेदपुर वासियों को देकर हमें हमेशा के लिए याद रखने का काम किया। और आपको बता देना चाहता हूं साथी कि दादा को कुछ प्रपोजल हम दिए हैं। आने वाला समय सीआरएफ फंड में बेलटाड़ से रघुनाथपुर होते, झल्ला कॉलेज होते, आगोई डंगरा होते, कुमीर में है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कालियाडंगा चौक चित्रेश्वर से रांगुनिया होते हुए जगन्नाथपुर और धलबंगड़ चाकुलिया मुख्य पथों से पीडी बागान, ये 3 रोड हम सीआरएफ में दिए हैं। और अभी तो फिलहाल NH-33 थोड़ा सा इतना ज्यादा काम इन्होंने शुरू कर दिया है। आप जम्मू से लेकर कश्मीर और कोयमी से लेकर माने आप क्या बोले कच्छ से लेकर कोयमी तक जाइए, ऐसा कोई प्रदेश नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जिन्होंने कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ा और इतिहास को नहीं रचा। इसलिए हम लोग ने कहा था दादा को कि चाईबासा से हता होकर मुसाबनी तिरिंका और मुसाबनी होते हुए एक बॉम्बे चौकी डबल लाइन आसनबनी चौक से, आसनबनी जो कालीबाड़ी चौक है वहां से लेकर
आपका पोटमदा, काटीन, बंधवान होकर झिलीमिली, खतरा होकर बाकुड़ा, बाकुड़ा मतलब स्टील जमशेदपुर से स्टील दुर्गापुर डबल लाइन का भी हम लोग ऐसे प्रस्ताव दिए हैं। इन्होंने आश्वस्त किया जब कभी इस सब का बारी आएगा मैं तरीके से इसको हम करेंगे। और आने वाला समय जो इन्होंने इस विकास की गाथा को लिखा है, पिछले 5 साल में हमारे बड़े भाई रघुवर दास जी ने ये जो हमको सीआरपी रोड का काम आपको बीच में बताया, जब हमें दरकार पड़ा उन्होंने भरपूर सहयोग किया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं चाहेगी तो आगे चलकर इस सब काम संभव नहीं हो पाता है। इनका रहने के काल में हम लोग जिस तरह इस क्षेत्र में, चाहे नक्सल क्षेत्र हो, दूरगामी क्षेत्र हो, चाहे डुमरिया क्षेत्र हो, जिस तरह रोड का कनेक्टिविटी लोगों को देने का काम किया, ये आने वाला समय दशकों लोग याद रखेंगे। हमारे जो माननीय मंत्री है, इनके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब का रांची में प्रोग्राम है। हम धन्य हैं आपके आगमन पर, हम खुश हैं आपका आने से। हम ही नहीं, पूरा जमशेदपुर लोकसभा के एक क्षेत्र की जनता के साथ आपको आभार देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं और भविष्य में आशा रखते हैं आज इसका आप अब इसको शिलान्यास किए, आने वाला उद्घाटन में भी आप आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आशा के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। सौभाग्य को मेरा जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय सांसद आदरणीय श्री विद्युत वरण महतो जी। साथियों, कहते हैं जब एक जनप्रतिनिधि आम लोगों से गहरे जुड़ता है, उनकी समस्याओं को देखता, समझता और उन्हें दूर करने की ईमानदार सी कोशिशें करता है, तो लोकतंत्र खुद ब खुद सफल होता हुआ नजर आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस भव्य आयोजन के इस मंच पर हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में कुछ ऐसे ही संवेदनशील प्रयासों के साथ आगे रहने वाली माननीय सांसद आदरणीय श्रीमती गीता कोड़ा मैम की गरिमामयी उपस्थिति है। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय सांसद महोदया से आपके विचारों हेतु, आपके उद्बोधन हेतु। माननीय सांसद महोदया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोल्हान के इस पावन धरती पर, इस लौ नगरी पर मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही मंच पर उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी का, आदरणीय सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी का और आप सभी यहाँ उपस्थित तमाम जनता और पत्रकार बंधुगण, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज इस धरती पर आदरणीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी आए हैं और कई योजनाओं का आज शिलान्यास है। सबसे पहले मैं उनको कोल्हान वासियों के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन योजनाओं की स्वीकृति दी और कोल्हान को आगे बढ़ने में, उसको गति देने में, उसके विकास की गति देने में आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ, सिंहभूम क्षेत्र, वो क्षेत्र कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा माइनिंग वहीं है और वहीं से सारा आयरन ओर आता है यहाँ स्टील सिटी में, और इस नाते वहाँ की सड़कें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जब हमें अवसर प्राप्त हुआ 2019 में, जब हम लोग लोकसभा जीत कर गए और आदरणीय गडकरी जी से मिलने हम लोग 25 अगस्त को हम लोग गए, तो उन्होंने बहुत ही हर्ष के साथ हमारे सारे विचारों को सुना। हमने उनसे आग्रह किया था कि जो NH75E है उसे आप एक्सटेंशन दें, उसका और मजबूत बनाएं, और उन्होंने सहर्ष इसे स्वीकार करते हुए आज हम लोग उसका भी
यहाँ शिलान्यास करने वाले हैं, तो उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने उसको स्वीकृति दी। मैं उसके लिए सिंहभूम वासियों की ओर से आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ ही आने वाले दिनों में, क्योंकि हम सभी समय बचाना चाहते हैं, और ऐसे में जो रेलवे ओवरब्रिज है उसकी बहुत महत्व बढ़ जाती है। आज रेलवे फाटक बंद होने से समय सबसे ज़्यादा खराब होता है। ये सिर्फ आम जन के लिए नहीं बल्कि व्यापार उद्योग के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में उन्होंने 4 ओवरब्रिज हमारे उस क्षेत्र में दिया है, तो 2 ओवरब्रिज और बच गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी मंच से आज उन्हें यह फिर से स्मरण दिला दूँ कि हमारे इन 2 ओवरब्रिज को भी आप करने का काम करें। एक जामदा ओवरब्रिज है और दूसरा मनोहरपुर ओवरब्रिज। ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इसी में कोलाबिरा होते हुए रोड जा रही है, तो ये ओवरब्रिज भी अगर बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं इसके साथ ही एक और निवेदन करूंगी। लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी उस समय भी मैंने इन बातों को रखा था, क्योंकि हमारे ये क्षेत्र माइंस के साथ साथ इंडस्ट्री भी है, तो इसमें बहुत सारे अर्थ मूविंग गाड़ियाँ चलती है, हेवी व्हीकल्स चलते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के अभाव में, क्योंकि इसका जो लाइसेंस है वो सिर्फ धनबाद में है, धनबाद में बनता है, यहाँ इस क्षेत्र में नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि इस हमारे कोल्हान क्षेत्र में भी आप हेवी व्हीकल की जो लाइसेंस है वो हमारे युवाओं को दे। जो आज हमारे युवा बेरोजगार होकर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनको भी यहाँ पर रोजगार मिले अपने ही क्षेत्र में, अपने गाँव घर में। तो मैं इन्हीं बातों के साथ पुनः आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप हमारे इस कोल्हान, हमारे इस झारखंड पे इसी तरह से आप और हमें सड़कें देंगे, ताकि हम भी देश के विकास में और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, झारखंड भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय सांसद आदरणीय साथियों। कहते हैं स्वकर्मणावदेत, यानी हमारे कार्य हमारे व्यक्तित्व के और शख्सियत के परिचायक होने चाहिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस अवसर पर हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में अपने कर्मों के प्रति संकल्पित रहने वाले ऐसे ही पूर्व मुख्यमंत्री सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री रघुवर दास जी की उपस्थिति है। समग्र विकास हेतु सबका साथ, और इसी साथ को हमेशा हमेशा आप मजबूती प्रदान करते रहे हैं। झारखंड की मजबूत नींव स्थापित करने में आपने महती भूमिका अदा की है, और भविष्य में भी आपके इसी साथ की कामना के साथ मैं विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय श्री रघुवर दास जी से आपके विचारों हेतु। मजदूरों के इस शहर में लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, मंच पर विराजमान जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद श्री विद्युत महतो जी, चाईबासा की सांसद श्रीमती गीता कोड़ा जी, मंच पर विराजमान NHI के सभी वरीय पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में भारी संख्या में जमशेदपुर से आए हमारे गांव देहात शहर से सभी देवियों सज्जनों, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, मीडिया के मित्रों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का जहां जहां पांव पड़ता है वहां उस क्षेत्र में विकास का रास्ता खुलता है। दरअसल केंद्रीय मंत्री का नाम के साथ साथ काम भी बड़ा है। उन्होंने विगत कई वर्षों में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री के रूप में जो काम किया है, जो शोहरत पाई है, वह अद्भुत है। ऐसे कीर्तिमान व्यक्तित्व के हाथों
जमशेदपुर, पश्चिम सिंहभूम और रांची की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन झारखंड की धरती को नए नए रंग में सजारना और संवारना तो है ही, नई सुबह का भी संकेत है। इसके लिए मैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री को जमशेदपुर सहित झारखंड की जनता की ओर से मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर आप इनका अभिनंदन करने का काम करें। जैसे अभी सांसद जी बता रहे थे, जब झारखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार झारखंड में थी, तो जनवरी 2015 से दिसंबर 2019 तक NHAI द्वारा कुल 8,779 रुपया की लागत से 686 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु 15 परियोजना अवार्ड की गई थी और इन 5 वर्ष में 420 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया, बाकी के काम चल रहे हैं। झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं होने के बावजूद भी विगत 3 वर्षों में माननीय गडकरी जी ने, जो मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 14,400 करोड़ रुपए की लागत से 440 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु 15 परियोजनाएं अवार्ड की गई है, जिसमें से 7 परियोजनाएं राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई। वर्तमान में झारखंड के परियोजना में उचित रेट, सर्किल रेट और वन विभाग के द्वारा आपत्ति का निराकरण नहीं होने के कारण बाकी योजनाएं आज लंबित है। मैं राज्य सरकार से भी सभा के माध्यम से मांग करता हूं कि विलंब आप नीतिगत निर्णय लेकर सर्किल रेट पर और वन विभाग की जल्द से जल्द जो आपत्ति दर्ज है उसका निराकरण भेजने का काम करें, ताकि झारखंड की जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके। अभी सांसद जी ने जो स्कीम के बारे बता रहे थे, झारखंड में एक नया डबल रेट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जो विस्तृत रूप से हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी बताएंगे। इस सारी योजनाएं के लिए हम अपने सांसद विद्युत महतो जी का विशेष करके साधुवाद धन्यवाद देना चाहते हैं, जो अपनी क्षेत्र की समस्याओं के लिए लगातार, चाहे वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, समन्वय बनाने के कारण ही आज ये शिलान्यास और उद्घाटन के काम हो रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के विगत 9 वर्ष के शासनकाल में माननीय गडकरी जी ने भारत को विश्व स्तरीय आधारभूत सुविधा प्रदान कर दुनिया को बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में जो कदम उठाया वह किसी से छिपा नहीं है। यही वजह है कि आज श्री गडकरी जी का कीर्ति पताका देश में ही नहीं विदेश में भी लहरा रहा है। श्री गडकरी जी के कार्यकाल में आलीशान सड़कों, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर के तेजी से निर्माण हो रहे। इन्हीं निर्माण की वजह से इन्हें केंद्रीय सरकार का विकास रूप माना जाता है। आपको जानकारी ये भी होनी चाहिए कि 2014 तक भारत में हाईवे निर्माण की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रतिदिन थी, लेकिन इनके कार्यकाल में प्रथम वर्ष में यह बढ़कर 16.5 किलोमीटर प्रतिदिन और दूसरे साल में 21 किलोमीटर प्रतिदिन काम करने का काम कर रहे हैं। इससे
साफ जाहिर होता है कि माननीय मंत्री जी न केवल परियोजना का शिलान्यास करते हैं बल्कि नियमित रूप से निगरानी कर परियोजना का उद्घाटन भी करते हैं। यह जो उपलब्धि हम सबको देखने को मिल रही है, यह माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी की विशिष्ट कार्यशैली की वजह से त्वरित निर्णय और तीव्र गति से कार्रवाई के कारण ही ये विकास आज चरितार्थ हो रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो न सिर्फ देश के विकास को पथ पर आगे ले जाती है बल्कि इससे रोजगार के भी अवसर बढ़ाता है। आप देखते हैं जहां 4 लेन 2 लेन सड़क बनती है तो आप देखते होंगे रोड किनारे जगह जगह ढाबा, दुकान, मेडिकल का दुकान और इस तरह रोजगार बढ़ाने का भी काम इस आधारभूत संरचना के निर्माण से होता है। बेहतर आधारभूत संरचना के बनने से समय की बचत के साथ साथ देश की प्रगति की गति को भी रफ्तार मिलती है। तो ऐसे केंद्रीय मंत्री जी का मैं फिर से हार्दिक स्वागत इस लौ नगरी, इस मजदूरों के शहर में करते हुए हमें पूर्ण आशा है कि जिस तरह झारखंड के प्रति इनका विशेष लगाव, जिस तरह झारखंड के आधारभूत संरचना में व्यक्तिगत रुचि लेकर चाहे किसी दल का सांसद हो, जैसे भी गीता जी ने बताया कि हमने गया और गडकरी जी ने तुरंत सेक्शन दिया, तो हमारे केंद्र की सरकार की प्राथमिकता है सर्वांगीण विकास, चाहे किसी दल की सरकार हो, किसी दल का सांसद हो। ऐसे ही हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। मैं फिर से उनका स्वागत करके अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के लिए ये माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में जो NHAI के बड़े अधिकारी हैं, मैं उनको भी साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि टीम भावना के कारण ही आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विश्व स्तरीय विकास हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय श्री रघुवर दास जी। साथियों, सौगातों से भरा है आज का ये दिन, उम्मीदों से भरा है आज का ये दिन। जी हाँ, अब वो ऐतिहासिक पल जिसके लिए हम और आप यहाँ एकत्रित हैं। झारखंड अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज लवणों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए तो जाना जाता ही है और अब जमशेदपुर तैयार है विकास की नई तस्वीर प्रस्तुत करने को। आज मिलने जा रहा है हमें कुल 3,843 करोड़ के निवेश से 10 योजनाओं का उपहार, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और देश में अपने तरह का अलबेला 1,876 करोड़ की लागत से बनने वाला काले मंदिर डिमना चौक बालीगुमा खंड पर 4 लेन डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर एक योजना का लोकार्पण और 9 प्रस्तावित परियोजनाओं का शिलान्यास आज के इस अवसर पर अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस ऐतिहासिक पल के लिए। मनोहरपुर बानो कोलेबिरा मार्ग का निर्माण, हाट गमरिया जगन्नाथपुर नोहामंडी बुगना हाथी चौक मार्ग का निर्माण, फुल डुगरी से झाटी झरना वाया बुरुडी पथ का निर्माण, फुल झाटी से झाटी झरना वाया बुरुडी पथ का निर्माण, का निर्माण, तालाबुरु में रेल ओवरब्रिज का निर्माण, जोड़ा पोखर में रेल ओवरब्रिज का निर्माण, बिस्टामपुर में रेल ओवरब्रिज का निर्माण, भोया सिनान में से सुसनी वाया हाथी केदा पथ का निर्माण। और अब आइए इन्हीं परियोजनाओं पर थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से।
सुंदर प्राकृतिक बसावट, प्राचीन संस्कृति एवं लोक जीवन झारखंड की पहचान है और इन्हीं अनूठे रंगों के कारण झारखंड देशी एवं विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की खदानों से निकलने वाले लौह अयस्क और धातुओं को देश विदेश तक पहुँचाने के लिए अंतर्राज्यीय रोड कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। इसका महत्व समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे दूरदर्शी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने झारखंड राज्य में कई महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उपहार दिया है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए औद्योगिक लौह नगरी जमशेदपुर में 3,800 करोड़ रुपए की लागत से 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 झारखंड की लाइफलाइन मानी जाती है क्योंकि ये राजधानी रांची और औद्योगिक शहर जमशेदपुर को जोड़ती है। आज इसी पर 2,341 करोड़ रुपए की लागत से जमशेदपुर महुलिया खंड का लोकार्पण और काली मंदिर टिमना चौक बालीगुमा जमशेदपुर सेक्शन पर 10 किलोमीटर लंबी 4 लेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किया जा रहा है, जो माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी के मॉडर्न इंफ्रा विजन का परिणाम है, जिससे घनी आबादी वाले सकरी सड़कों पर सुगम यातायात सुनिश्चित किया जा सकेगा। ये खदानों और स्टील प्लांटों से आने वाली बड़ी गाड़ियों को शहर के ट्रैफिक से अलग करेगा, जिससे शहर में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी और बड़ी गाड़ियों को राजमार्ग तक डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, जिससे यात्रा का समय 45 मिनट से घटकर 5 मिनट हो जाएगा। जमशेदपुर से रांची के बीच का सफर और सुगम और आनंददायक कर देगा। यह खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली कोलकाता और राष्ट्रीय राजमार्ग 6 मुंबई कोलकाता के बीच इंटर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे ओडिशा की खदानों से आने वाले लौह अयस्क को जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल तक पहुंचने में आसानी होगी। आज शिलान्यास होने वाली अन्य परियोजनाएं हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 320 जी पर हाट गम्हरिया से बोकना हाथी चौक तक और मनोहरपुर से कोलेबेरा तक का निर्माण कार्य। इस मार्ग के पूर्ण होने से खनिजों से समृद्ध पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा के आकांक्षी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास होगा। भुइयां सिनान से सुसनी वाया हाथी खेदा और फुलडुंगरी से छाटी झरना वाया बुरुडीह मार्ग का निर्माण कार्य। सेतु भारतम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर इलीगढ़ा, तालाबुरु, जोड़ा पोखर और बिस्टामपुर में रेल ओवरब्रिज के निर्माण से रेल गेट पर होने वाले लंबे जाम से निजात मिलेगी। इससे यातायात सुगम होगा एवं क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। इन परियोजनाओं से झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त अभिवृद्धि होगी, जिससे कृषि और उद्योग उत्पादों को नई मंडियों और बाजारों तक पहुंच मिलेगी। पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार का सृजन होगा, जिससे झारखंड में तरक्की और खुशहाली की एक नई बहार आएगी। खुशहाली और तरक्की की नई बहार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का अपने कर कमलों से इन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, विकास समावेशी हो, विकास समस्पर्शी हो, विकास समग्र हो, इस हेतु सड़कों और राजमार्गों का विकसित होना एक आवश्यक शर्त है, ताकि शहरों से लेकर गांवों तक भारत एक सूत्र में बंधे और राष्ट्र निर्बाध रूप से शिखर की ओर बढ़ता चले। 21वीं सदी के भारत के लिए देश के हर कोने में अभूतपूर्व गति से सड़क और राजमार्ग परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। इस हेतु बेहद शानदार और ईमानदार तरीके से अनवरत प्रयासरत रहने वाले माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी की गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सादर निवेदन आपके ऊर्जावान विचारों हेतु माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय।
जय जोहार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय रघुवीर दास जी, विशेष रूप से जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो जी, हमारी संसद में सहकारी श्रीमती गीता कोड़ा जी, हमारे NHI के मेंबर महावीर जी, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे देश के विकास में रास्तों का बहुत महत्व है। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने कही हुई बात को बार बार दोहराता हूं। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। इसका अर्थ ऐसा है कि अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। आपको पता है कि हमारा झारखंड खनिज संपत्ति से और वन संपत्ति से परिपूर्ण है, और हमारे देश के विकास में झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा कोयला हो, हमारा आयरन हो, झारखंड से मिलता है, पर इसके पीछे सबसे बड़ी भावना यही है कि झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, झारखंड में उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। उद्योग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होंगे, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। बहनों और भाइयों, इंडस्ट्री अगर लानी है तो 4 बातें जरूरी है जो होती है तो इंडस्ट्री आती है। एक है वाटर, दूसरा है पावर, तीसरा है ट्रांसपोर्ट, और चौथा है कम्युनिकेशन। और मुझे बहुत खुशी है कि झारखंड में जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो 200-250 किलोमीटर केवल राष्ट्रीय महामार्ग था, पर मोदी जी के नेतृत्व में आज झारखंड में 4000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय महामार्ग हुआ है। केवल राष्ट्रीय महामार्ग नहीं हुआ है, तो हमने झारखंड के चौफेर विकास के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके झारखंड के विकास का प्रोग्राम भी बनाया। आज मुझे बहुत खुशी है, आज पहली बार देश के पहले ऐसे रोड का मैं भूमि पूजन कर रहा हूं, एलिवेटेड रोड का, जो डबल डेकर है। मैं अपने शहर में मैंने पहले ये प्रयोग किया था कि नीचे में रोड था 6 लेन, ऊपर में 4 लेन फ्लाईओवर, और उसके ऊपर में मेट्रो एक ही पिलर पर खड़ा है। उसके बाद में अब पूना में हम रोड बना रहे हैं, उसी के साथ साथ चेन्नई में बना रहे, पर आज पहली बार अगर ये डबल डेकर की शुरुआत अगर कोई हुई तो झारखंड में जमशेदपुर में हुई है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं विशेष रूप से विद्युत महतो जी की, जिनके आग्रह के कारण ये काम हुआ है, उनको और जमशेदपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वैसे आज जमशेदपुर में 2843 करोड़ की लागत से 220 किलोमीटर की 10 परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण भी हो रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। रांची और जमशेदपुर के बीच में जो कॉरिडोर था, इसके ऊपर तो किताब लिखा जा सकता है, क्योंकि इतने अड़चने आई, कोर्ट ने इंटरवेन किया, कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करना पड़ा, लैंड एक्विजिशन होने में अड़चने आई,
फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस में अड़चने आई, और आज मुझे खुशी है कि आज मैं जब हेलीकॉप्टर से देख रहा था तो तेजी से वाहन दौड़ रहे थे, तो मुझे पहली बार मेरा झारखंड का ये दौरा है कि कोई एमपी या कोई एमएलए या कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री अब झांसी अपने रांची और जमशेदपुर के रोड की बात नहीं करेगा। नहीं तो जब भी आता था तो इसकी चर्चा होती थी। रांची से जमशेदपुर 1850 करोड़ की लागत से 164 किलोमीटर 4 लेन का हमने ये कॉरिडोर निर्माण हो गया है। यह कॉरिडोर रांची, सरायकेला, खरसामा, पूर्वी सिंहभूम जिले के से गुजर रहा है। और अब मैं आज रांची शहर के रिंग रोड की भी घोषणा रांची के कार्यक्रम में करने जा रहा हूं। तो स्वाभाविक रूप से आगे भी जाने में इससे बहुत आप सबको सुविधा होगी। ये रांची रिंग रोड को कॉरिडोर से जोड़ने के लिए विकास विद्यालय और रामपुर गांव में इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जिसका डीपीआर अक्टूबर 2023 तक बन जाएगा। ये जो डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है, इससे भी काफी समय बचेगा। जो समय रांची से जमशेदपुर आने जाने पहले 5 घंटे लगता था, अब 2.5 घंटे में आया है। मेरा विश्वास है कि ये पूरे रोड के विकास के बाद ये 1.5 से 1.25 घंटे हो जाएगा। ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। शहर बेड़ा आरओबी का काम भी पूरा हो जाएगा 2023 में। इसके साथ ये डबल डेकर एलिवेटेड रोड जो है देश का पहला है, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं विद्युत वरण चरण जी को, महतो जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो मेरे पास आए थे, और जब मैंने यहाँ ट्रैफिक डेंसिटी देखी तब मैंने अधिकारियों को कहा कि 50 साल का सोचकर निर्णय करना चाहिए, और उसी के ऊपर ये डबल डेकर की बात आई है। तो सबसे नीचे पुरानी रोड से शहर के लोगों का आना जाना होगा, ऊपर के ऊपर एक फ्लाईओवर होगा और डायरेक्ट ट्रैफिक सबसे ऊपर चला जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि रांची से जमशेदपुर इंटर कॉरिडोर से पश्चिम बंगाल और ओडिशा को कनेक्टिविटी मिलेगी। विशेष रूप से खड़गपुर NH6 होकर डानकुनी कोलकाता तक 3,151 करोड़ की लागत से 237 किलोमीटर 6 लेन के मार्ग का निर्माण हो गया है, जिससे जमशेदपुर से कलकत्ता तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसी कॉरिडोर से बहारागौड़ से ओडिशा के बालेश्वर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी, और धनबाद के राजगंज NH2 से चंडील, झारखंड, बंगाल सीमा तक 56 किलोमीटर 4 लेन का काम भी पूरा हो जाएगा। चंडील से पुरुलिया तक 708 किलोमीटर करोड़ का काम, 73 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का काम जून 2023 में पूरा हो जाएगा। इस मार्ग से टाटा नगर, बोकारो, धनबाद के लिए अच्छी कनेक्टिविटी होगी। हाटगमरिया से बोकनाहाती चौक का भी आज शिलान्यास हो रहा है। पश्चिम सिंहभूम जिले के हाटमरिया से बोकनाहाती चौक 423 करोड़ की लागत से ये 40.5 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का काम सर्विस रोड सहित 2023 में शुरू हो जाएगा। कोलिबिरा मार्ग निर्माण का भी आज शिलान्यास हो रहा है। सांसद विद्युत वरण महतो जी की मांग पर पूर्व सिंहभूम जिले के फुलडुगरी से झाटी झरना तक 105 करोड़ की लागत से 24 किलोमीटर 2 लेन पेव मार्ग का भी निर्माण 2024 में शुरू हो रहा है। मुझे विश्वास है कि ये सब रोड जो है ये झारखंड के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मुझे और एक बात की खुशी है कि यहाँ जो स्टील स्लैग होती है उसका भी रोड में उपयोग करने का निर्णय हमने किया, और रांची जमशेदपुर इंटर कॉरिडोर में शहर बेड़ा से महुलिया तक 44 किलोमीटर 4 लेन मार्ग के निर्माण में स्टील लैग का इस्तेमाल हुआ है। मैं टाटा स्टील के एमडी को अनुरोध करूंगा कि आपके यहाँ से और पूरे झारखंड से ये वेस्ट मटेरियल जहाँ जहाँ भी पड़ा है, अगर हमें उपलब्ध कराया जाए तो हम बिहार के और रांची झारखंड के सभी रोड के लिए इसका निश्चित रूप से उपयोग करेंगे। आपकी ज़मीन भी खाली होगी और वेस्ट का उपयोग भी विकास के काम में होगा। मैं बहुत इस बात को धन्यवाद दूंगा टाटा स्टील को भी
कि उन्होंने इस रोड के लिए हमको ये स्टील सैक का उपयोग करने के लिए उपलब्ध करा के दिया। झारखंड में आरओबी में 700 करोड़ रुपए की 11 आरओबी का निर्माण हो रहा है। लातेहार जिले में चंदवा में 43 करोड़ का, पश्चिम सिंहभूम जिले में 386 करोड़ की लागत से इलीगढ़ा, लालाबुरु, बिस्टापुर, जोड़ापाकर, झिंकपानी, सीमा पोखरिया में पुलों का निर्माण हम करेंगे। 2 फरवरी 2025 तक इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। विशेष रूप से सेतु बंधन में भी 424 करोड़ की लागत से हमने 6 आरओबी को मंजूरी दी है। देवघर जिले में जसडीह बैद्यनाथ धाम एवं संथाली गांव में आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। रामगढ़ के गोलाचारू मार्ग में आरओबी का निर्माण, डाल्टनगंज के रजौरा में आरओबी को स्वीकृति दी गई है और जामताड़ा के करमाटांड और लहरजोरी में भी आरओबी को स्वीकृति दी गई है। झारखंड में जो हम कॉरिडोर बना रहे हैं, रांची से वाराणसी 7000 करोड़ की लागत से 260 किलोमीटर 4 लेन रोड का निर्माण किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम 7 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो बना रहे हैं, उसमें रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 15,000 करोड़ की लागत का 635 किलोमीटर है, 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जिससे कोयला, स्टील, सीमेंट और अन्य खनिज का परिवहन हो जाएगा और रायपुर से धनबाद केवल 5 घंटे में सफर पूरा होगा। झारखंड में जो शहीद नगर से गुमला तक 1326 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर का रोड हम बनाने जा रहे हैं, जिसका डीपीआर 2023 जनवरी तक बन जाएगा। गुमला से पलमा, पलमा से पिस्का मोड़, वहाँ आरओबी भी निर्माण कर रहे हैं। एक प्रकार से झारखंड के विकास में काफ़ी बड़े प्रमाण पर हम काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि झारखंड एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बने, यही हमारी सबकी इच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। हम भारत ऐसा बनेंगे कि दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा और सुखी, समृद्ध और संपन्न शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। बहनों और भाइयों, अगर भारत का निर्माण करना होगा तो झारखंड के निर्माण किए बिना ये नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हम 2 लाख करोड़ रुपए के रोड झारखंड में बनाएंगे, उसके कार्य का शुभारंभ करेंगे, जिससे झारखंड में नए उद्योग आएंगे, झारखंड में माइनिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा और झारखंड ये हिंदुस्तान का प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनेगा। जमशेदपुर, ये हमारे इसको टाटा नगर भी कहते हैं, ये बहुत विकसित शहर है और इस शहर में ये डबल डेकर बनने से इस शहर की और शोभा बढ़ेगी। मुझे बहुत खुशी है कि इस शहर के विकास में पूरे हिंदुस्तान में और देश में एक प्रकार का नया ये डबल डेकर हमारा ब्रिज ये दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार दोनों सांसदों को, रघुवीर दास जी को और झारखंड की सरकार ने हमें जो सहयोग किया उनको, हमारे सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे रांची में भी कार्यक्रम करना है और तुरंत दिल्ली जाना है। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नमस्कार।